अनुग्रह के लिए पिताजी हम आज की सुबह दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, पिता हृदय की सिधाई से आपका धन्यवाद करते कि पिता परमेश्वर हमारा ये जीवन आपका है पिता, और आपने हमें बनाए हैं पिता, एक नई सुबह को हमारे जीवन में एक बार फिर से जोड़ दिए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते क्योंकि पिता परमेश्वर जी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं पिता जो आज की सुबह को नाना प्रकार की बीमारियों के द्वारा पिता परमेश्वर दुर्घटनाओं में फंस कर पिता परमेश्वर जी मर मिट गए पिता, लेकिन हम जीवित हैं पिता, आपके अनुग्रह ही है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते इस नई उस सुबह के लिए पिता परमेश्वर। आपको अच्छा कहता पिता तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखता था पिता, यीशु के नाम से आज के सुबह इस विश्राम दिन को पिता परमेश्वर पवित्र मानने के लिए एक बार फिर अपने पिता परमेश्वर अपने हमारे जीवन में जोड़ेंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करना मनुष्य है पिता, और पिता परमेश्वर हम अपने गुनाहों और अपराधों के कारण पिता अपनी परिस्थिति से आपकी बातों से हम दूर हो जाते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पिता परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर यहोवा है पिता परमेश्वर, दया का सागर, विलंब से कोप करने वाला, तीसरा से मिलने वाला अनुग्रहकारी पिता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद पिता आज की सुबह आप हमारे पिता परमेश्वर धन्यवाद रूपे और फिर को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर जी। आपको अच्छे जिस रीति से कहता भजन से 100 अध्याय में आप कहते पिता कि पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करो कहता पिता, यीशु के नाम से पिता सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर जी कि आपने हमें अपने भवन में लेकर आए पिता परमेश्वर। तो पिता बहुत से लोग हैं पिता जो दुष्टता की चालों की वजह से पिता, दुष्टता के बंधनों की वजह से पिता, बहुत से पिता परमेश्वर जी और पिता परमेश्वर प्रभु जी बाधाओं में फंस कर आपके भवन की ओर नहीं आ पा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके मन हृदयों में परिवर्तन को लाए यीशु के नाम से पिता, ताकि एक एक लोग पिता आपकी महिमा करने के लिए पिता आपके भवन में उपस्थित किए जाए। रिया धोखा शोरा लबरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसमें हम मिलकर प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलकर हम प्रार्थना करें। जब आप अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति से भरता है। आइए आज की सुबह हम उसका धन्यवाद करें। इससे पहले हम स्तुति की गीतों को गाएं, इससे पहले हम परमेश्वर की हुजूरी में भजन संहिता में से कुछ बातों को सीखें, इससे पहले गवाही भेंट के सेशन में हम जाएं, इससे पहले महापवित्र स्थानों में हम जाएं। आज की सुबह अपने आप को हम सुनते करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जीरो से क्रिएशन करता है। आज की सुबह हम अपने आप को सुनने करें, नम्र और दीन करें। वचन कहता है जो अपने आप को नम्र और दीन करता है उसे परमेश्वर शिरोमणि ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर खेदित मन का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो टूटे और किसी हृदय को चाहता है। आइए आज की सुबह हम हन्ना के समान हम प्रार्थना करें। इस प्रकार परमेश्वर के भवन पर अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करती थी, हन्ना के समान हम प्रार्थना करें। हालेलुया रखा रलाबा। वो पिता आज की सुबह इस भवन पर पिता आपके मिराकल के कार्य प्रकट हो यीशु के नाम से। रिया धोखा शोरा लबरा हालेलुया रेखेरा लबा ओ शामा धाना मा शखारा लबरा ओ शागा दूरा धारा दूरा लबरा ओ शामा तारा दूरा लबा शेखेरा लबा रिया दूरा लबा शाता मारिया दूरा लबरा ओ जागा बाबा रेरा लबा शखारा लबा रिया दूरा लबरा ओ रखरा नेत्रा नबरा शंगा क्रोत्रा नमरो शंगा बाबा ओ शाबा बारेरा लबा शखोरा लबा ओ रखोरा लबा शिखेरा लबा दखोरा शूरा थारा लबो ओ शेम राम रे क्रोत्रा रेकरा रखोरा लबरा ओ शाबा बारेरा लबा ओ स्वादर लबा शिखेरा लबा ओ शाबा धारा लबरा ओ लबा शिखेरा लबा शल्लारा लबा। पवित्र चाहे कि हम प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलकर हम प्रार्थना करें, अपने हृदय को खोलकर हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें रिया धोखा शोरा लबा, क्योंकि प्रार्थना ही है जो एक बंधनों को तोड़ता है, प्रार्थना ही है जो हमें आजादी को देता है, प्रार्थना ही है जो हमें शिफा को देता है। हम प्रार्थना करें, जिसको टंस का और दान मिला और टंस से प्रार्थना करें। रखा धोरा लबरा ओशा का धरा लबरा स्वाद लबा शिखेरा लबरा ओरा लबा। हमारे सोच विचार में आपके लहू को लगाते यीशु के नाम से पिता, ध्यान को भटकाने वाली आत्माओं को हम बांधते रिखेरा लबरा। आज की सुबह के डिवाइन हेल्प पर पिता, आपके डिलीवरेंस एंजल्स पिता जी, आपके वर्शिपर्स एंजल्स पिता जी, आपके फायर एनर्जी की स्पिरिट यीशु के नाम से पिता इस जगह पर कब्जा करें यीशु के नाम से। लबा शिखेरा लबरा हमारे चारों ओर पिता पूरी प्रार्थना की आग लगाया जाए। रिया दूरा लबरा धन्यवाद करते पिता जी प्रीति का वचन कहता पिता जब प्रीति को उसका दिन आया पिता तो आत्मा पिता स्वर्ग से पिता सनाहट के साथ उतरे थे पिता, वही आत्मा आज की सुबह हमारे मध्य में पिता प्रीति को उसके दिन समान उतरने पाए। रखा धारा लबरा
जीवन पिता हमारा नहीं है पिता, बल्कि आपका ये जीवन है पिता, और आपने इस जीवन को बनाया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सचमुच एक मिट्टी है पिता, आप हमारे कुम्हार है पिता, हम एक गीली मिट्टी है पिता, आप हमें पिता उपयोगी पात्र बनाए यीशु के नाम से पिता। एक पिता हमारी चंदिस्ती आकार को दे रही अधूरा लग रहा, वो शखा रंगा बस खेरा लग रहा, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। ओ रंगा बस शखा लग रहा, शखा लग रहा, ओ रंगा ब्रानिया अधूरा लग रहा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रंगा बस खेरा लग रहा, ओ शाम राम रेखरा थोड़ा लग रहा, ओ शाबा धूरा लग रहा, शेखेरा लग रहा, ओ शाबा बरेरा लग रहा, शक्का खसोरा लग रहा, ओ शाबा धूरा लग रहा, ओ शागा लग रहा, शेखेरा लग रहा, ओ रला बस अधूरा खसोरा लग रहा, ओ शाबा धूरा धरा लुखारा लग रहा, ओ शेंगरा रखारा लग रहा, या तो खसोरा लग रहा, ओ शाबा धरा लग रहा, रेखेरा लग रहा, ओ शाम नाम रेंद्रा नाम रोशखारा लग रहा। आत्मा लाना हमारे मध्य में है पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप हमारे मध्य में चलते रहे पिता, हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। अधूरा लबरा शेखेरा लबरा, अधूरा लबरा शेखेरा लबरा, ओ श्यामा धरा लबरा, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अधूरा लबरा, ओ धन्यवाद यीशु, और अधूरा लबरा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपके नाम का महिमा करते रिया दो खशोरा क्योंकि फादर पिता क्या हमारे मध्य में पिता, हम आपके और करीब आना चाहते पिता। आज की सुबह पिता आपका धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते। यस फादर लॉर्ड हालेलुया, धन्यवाद करते पिता। ए खुदा तेरी और करीब आज मैं आना चाहता,
धन्यवाद यीशु पिता, सचमुच आज की सुबह पिता हम आपके और करीब आना चाहते रिया दोरा लाबा शखारा लाब्रा ओ हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा प्रभु सचमुच आप हमारी सच्चे और अच्छे सहायक है पिता परमेश्वर। आज की सुबह हमारी सहायता करे रिया दोखा शोरा लाब्रा हालेलुया लाबा शखारा लाबा। ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें ताली बजाकर। हम कितना भी ताली बजाकर आज की सुबह ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जिसकी सामर्थ्य परमेश्वर का थैंक यू है, आदर क्यों है दोखा शोरा लाब्रा कोई शाबा रेखा लाबा और लाबा शिखेरा लाबा कोई प्रार्थना करूं हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप हमारे मध्य में आ चुके हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आप सदा हमारे मध्य में घर में है या धोखा शोरा लाबा ओ शखारा लाबा शखारा लाबा ओ शाकरा रेत्रा रेत्रा लाबा ओ शाबा बरेरा लाबा लाबा ओ शखारा दूरा लाबा शेरा लाबा ओ श्यामा धारा शिखे लाबा ओ श्यामा बाबा रे लाबा फादर लाबा ओ शखारा लाबा ओ लाबा शिखेरा लाबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता, आप हमारे मध्य में आ चुके हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद पिता। आपने हमारी छोटी सी पिता और पिता परमेश्वर जी समर्पण रूपी भेंट को ग्रहण किया पिता, हम आपका धन्यवाद करते। आगे समय जो स्तुति का भाग है बेटा यीशु के नाम से बेटा आप हमें बेटा परमेश्वर जिस प्रकार दाऊद आपकी उपस्थिति में गाता था बेटा उस एनाइटिंग से भरे यीशु के नाम से बेटा आपकी हुजूरी में बेटा परमेश्वर बैठकर उस एनाइटिंग से भरकर हम गाने पाए यीशु के नाम से बेटा। इस रीति से आपको वचन कहता बेटा हम परमेश्वर अपनी यहोवा का अपनी चट्टान का जय जयकार ऊंचे स्वरों से कहता बेटा यीशु के नाम से। आज की सुबह हम उन वचनों के निमित्त आपकी आराधना आपकी स्तुति के गीतों को हम गा सके ऐसे अभिषेक को दे पिता। धन्यवाद करते आज की सुबह अपने दास को इस्तेमाल करें पिता, ताजगी के साथ मस्सा के साथ पिता एक नए रैंटिंग के साथ अपने दास को इस्तेमाल करें पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज की सुबह आप हमें पिता परमेश्वर महापवित्र स्थान में नई रीति से लेकर जारिया दोहरा लबरा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हम सचमुच पिता परमेश्वर आपके भवन में आपके स्वर्ग के निकट आपके शासन के निकट हम खड़े हुए पिता इस अनुग्रह के आपका धन्यवाद। आप एक समय को उपस्थित हर एक बच्चों को हर एक बड़ों को हर एक बुजुर्गों को पिता हर एक आपके हाथों में आज की सुबह अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे स्थान पर बैठ जाएंगे। अगर आप खड़े होकर भी गाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, दुनिया परमेश्वर के वहां पे स्वतंत्र है। हालेलुया। आगे समय आराधना की परमेश्वर की महिमा के आ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। या फिर से हम परमेश्वर नाम की महिमा करेंगे और फिर से उसके गीतों को हम गाएंगे। और आज की सुबह हम फर्स्ट गीत हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। राजाओं की राजा की, प्रभुओं की प्रभु की। हालेलुया हालेलुया। गीत गाएंगे। हमको मिली है शांति मुक्ति उद्धार मन से। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें शांति प्रदान करते हैं क्योंकि वो शांति का दाता है और वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हम सभी मिलकर गाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है और हम उसकी इबादत हम करेंगे। रिया हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करके गीतों को हम गाएंगे कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे मध्य में। हालेलुया हालेलुया।
इबादत हम करेंगे। हालेलुया। फिर से हम गीत गाएंगे, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी आराधना स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फिर सब परमेश्वर के नाम की महिमा करनी। सचमुच वचन कहता है कि परमेश्वर पिता आकाश और पृथ्वी की सृजनहार पालनहार, हालेलुया, और उसका बनाने वाला परमेश्वर यहोवा। तो आज की सुबह फिर से उसकी स्तुति करें, तालों के साथ, गीतों के साथ, आराधना टीम उत्साह से गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो
गाएंगे और हम गीत गाएंगे राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। भाई परमेश्वर है जो किंग ऑफ किंगडम है। हालेलुया। फिर से परमेश्वर की इबादत है, उसकी महिमा है। अगर आप खड़े होकर गाना चाहते हैं तो आप खड़े होकर भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। जब शादियों में डीजे बजता है तो ऑटोमेटिक हम नाचने लगते हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है, उसके बाद में हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हम उस लज्जा को सोचते हैं कि मोला मोर बगल वाला देख ले टका। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपनी बातों को भूल जाएं, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और दाऊद भी जब उसकी उपस्थिति में नाचता था, गाता था, तो वो भूल जाता था कि वह क्या कर रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसका कब जो वस्त्र है वो खुल जा रहता था, उसे होश नहीं रहता था कि उसके वस्त्र खुल चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक बार नवीन सर आए थे तो बोले थे कि हम तो जोगी मसीह के और बैरागी मसीह के। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के जोगी और बैरागी बन जाएं, तब परमेश्वर हमें अपनी महिमा के इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है।
सब नामों में से ऊंचा है और सब देवताओं में से महान। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले। हालेलुया। तब मैं क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है। गीतों को जानते तो आप जरूर से गाएं, क्योंकि गीत इसलिए गाया जा रहा है कि हम मिलकर गाएं। वचन कहता है कि हम उसकी स्तुति मिलकर करें, साथ में करें, और आपका टीवी ना गाएं बल्कि सब गाएं। हालेलुया। इसलिए हम सभी इन गीतों को जानते हैं, हम उत्साह के साथ झूमकर नाच कर हम गाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने चुना हुआ क्या ठहरा है, वंश ठहरा है। हालेलुया। हालेलुया। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले,
हालेलुया हालेलुया। हम यहाँ पर साहू समाज चंद्रा सतनाम इतने हैं, हालेलुया। लेकिन हम संसार की रीति से अलग समाज से आते हैं, लेकिन हम प्रभु में क्या है, एक है, हालेलुया। जब हम यहाँ पर अभी एक गीत मतलब जो गीत अभी हम लोग गाए हैं उसका दूसरा अंतरा था, उसमें लिखा है कि यहाँ वहाँ सारे गोत्र के लोग, हालेलुया, क्या करने के लिए आते हैं, धन्यवाद, हालेलुया। हम यहाँ पर अलग समाज अलग नहीं है, हम सभी एक हैं और मसीह ही हमारा एक समाज है जो हमें प्रेम करना सिखाता है और उसी की रीति हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और आज की सुबह हम गा रहे हैं हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में है, हम परमेश्वर की इबादत खुलकर करेंगे, उसकी महिमा मिलकर करें, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मसीह की, परमेश्वर मसीह की, हालेलुया हालेलुया। फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और फिर से हम उसके गीत को गाएंगे और हम गीत गाएंगे, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, हालेलुया। सचमुच हम परमेश्वर के दरबार में आए हैं, हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, हालेलुया। एक संग सॉन्ग है, सब एक संग करके गाएं तो अच्छा रहेगा, हालेलुया। दरबार है, उसकी स्तुति का स्थान है, परमेश्वर की महिमा मिलकर करें कि हम सभी परमेश्वर के हैं, हालेलुया हालेलुया।
जीवित है और जीवित आराधना चाहता है। वचन कहता है कि वो आत्मा है, उसके आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी महिमा करे। लास्ट गीत हम सब मिलकर गाए, यीशु के नाम की महिमा करें। हालेलुया।
हाथों को उठाए, मिलकर हम फिर से हम प्रार्थना करें। ऐसे भी हम अपने हाथों को उठाए, आज की सुबह से स्तुति के गीतों के लिए हम उसका धन्यवाद करें। सचमुच जब गम का बादल हमें घेरा होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके गवाहों का बड़ा बादल हमें घेर लेता है। आज की सुबह हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया कि मैं जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं। तो उसका धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, क्योंकि यही वो जीवन है। संसार में बहुत से लोग हैं, लेकिन हम धन्य हैं जिसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उन सब से पहले हमें चुन लिया है। हम उसका धन्यवाद करें। आज की सुबह स्तुति के गीतों के लिए इससे पहले हम भजन संहिता में से कुछ बातों को सीखिए। हम अपने सिर पर आत्मा देह को परमेश्वर के सम्मुख हम रखें, क्योंकि वही है जो परमेश्वर यहोवा है, जो सब देवताओं में से महान है। सचमुच जब हम अपने जीवन की राहों पर चल नहीं पा रहे होते, बहुत से ठोकरें हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर रही होती है, परमेश्वर का गवाहों का बड़ा बादल हमें घेर लेता है। जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें सहारा देते हैं कि हम उसके संग चलें। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू ही है जो सच्चा और अच्छा सहायक है, तू ही मार्ग है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुद कहती कि मार्ग सत्य और जीवन में ही, मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, कहता है। आज की सुबह मुझसे पुकारे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें स्तुति रूपी इस भेंट के लिए कि प्रभु धन्यवाद पिता कि आपने हमारी स्तुति रूपी भेंट को ग्रहण किया। पिता धन्यवाद पिता कि हमने जैसे भी गाया पिता परमेश्वर आने वाले समय आपके रात आत्मा और सच्चाई से नए अनॉइंटिंग के साथ नए अभिषेक से भरकर आपके रात में नए तरीके से हम कर सके पिता। ऐसा हमारे जीवन को बना पिता, रात ठीक हो आप इस्तेमाल करें पिता, बहुतायत के साथ की तारीफ गड़बड़ियाँ यीशु के नाम से जाहिर या दूर लबरा। धन्यवाद करते हैं फिर चर्च के एक लोगों से आने वाले समय पिता अपनी महिमा को पिता वो पिता परिशुद्ध गाढ़ी रीति से यीशु के नाम से पिता धन्यवाद करते, ताजगी के साथ आपकी महिमा, एक नए उत्साह के साथ पिताजी, नए उमंग के साथ आपकी रात आपकी स्तुति की गीतों में हम आने वाले समय गा पाए पिता। धन्यवाद करते, धन्यवाद इस अवसर के लिए, धन्यवाद पिता कि आपने हमारी छोटी सी स्तुति की भेंट को अपने स्वर्ग के राज भंडार में ग्रहण किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने ग्रहण यहाँ पर उपस्थित है पिता। हम विश्वास करते आगे इस समय को पिता आपके हाथों में देते, आपने प्रार्थनाओं को सुनाए। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कोई भी अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे, प्रार्थना टीम अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, जितने बैठे हुए सबके सब खड़े हो जाएं, क्योंकि इस समय भजन संहिता का है और परमेश्वर की इस भजन संहिता में से हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और सभी आप भजन संहिता की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल लें। 138 अध्याय उसका 1 से लेकर हम पूरा पढ़ेंगे जितना भी है। एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप पढ़ेंगे और अंतिम पद हम सब मिलकर हम पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिवाएं बंधाया। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। अंतिम पद एक साथ हम मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। अपने आंखों को बंद करें, छोटी सी फिर से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु पिता जी इस अवसर के लिए, समय के लिए पिता।
धन्यवाद आपके अनुग्रह ही है पिता, जो एक बार फिर से आपकी विवेकता की बातों को बोलने का अवसर को लिए हैं पिता। धन्यवाद इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर जी, ये वचन आपके हैं पिता। आज इस रीति से हमने पढ़े हैं पिता कि अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अपने महत्व दिए हैं पिता। यीशु के नाम से आज के स्वामी महत्व देते पिता परमेश्वर, और इन वचनों को सुनने कान करने के लिए, समझने के लिए ज्ञान बुद्धि आप हमें प्रदान करें पिता। धन्यवाद करते पिता, परमेश्वर मेरी सहायता करें, अगुवाई करें पिता। धन्यवाद करते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। हालेलुया। आप बातें नहीं करेंगे। आज की सुबह भजन संहिता 138 परमेश्वर का वचन है। उसमें लिखा है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। इससे पहले हम इन वचनों को हम समझें। इसके ऊपर हेडिंग में लिखा है परमेश्वर की कृपा की धन्यवाद की प्रार्थना। जिस रीति से आज की सुबह हम परमेश्वर की भवन की ओर आए, हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर की जो आज की जो आराधना था वो कुछ अलग था। हालेलुया। इस चीज को मैंने महसूस किया है और ये वचन के भी आधार पर लग रहा है, क्योंकि ये वचन मुझे नहीं पता था कि मैं 138 को ही बोलूंगा। जब यहाँ पर प्रार्थना भी हम लोग कर रहे थे तो परमेश्वर मुझे इस वचन को लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं घर से भी तैयारी करके नहीं आया, क्योंकि प्रभु के दास बोलते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन में जब हम बंधे रहते हैं तो परमेश्वर में जब हमें अवसर मिलना रहता है तो हमारी परमेश्वर अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। लेकिन कब? जब हम वचनों में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर से बंधे रहेंगे, हमें तैयारी करके आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर में वहीं पर अगुवाई करेगा, वहीं पर हमें नहीं पता रहेगा, ऐसे ऐसे शब्दों को हम इस्तेमाल करके परमेश्वर की बातों को हम बोल डालेंगे। हालेलुया। और ऐसा तब होगा जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, घनिष्ठता से बने रहेंगे। हालेलुया। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने में मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। अब पिछले और रविवार की आराधना जब करते थे, गीतों को गाते थे, प्रार्थना आराधना के साथ सब चीज बहुत अच्छा था। लेकिन जो आज हम लोगों ने जो गीत हम लोग गा रहे थे, जैसा भी चाहे वही गीत ही क्यों ना हो, लेकिन आज की आराधना एक अलग थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि एकदम स्वतंत्रता, एक भी मतलब बॉन्डिंग नहीं, एक भी वो बोझ नहीं जो मुझे हर बार परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वेदी पर खड़े होने पर लगता था। हालेलुया। लेकिन वो चीज आज नहीं थी, आज एकदम खुला था और अभी भी ऐसा लग रहा है कि पूरा चारों तरफ खुला हुआ है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं और जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, अर्थात जो हम जैसे हमने फर्स्ट आया तो प्रभु के दास ने जितने वेदी में सेवकाई करते हैं, हम सभी हाथ पकड़ कर क्या किया? प्रार्थना की। हालेलुया। कई लोग हैं जो बच गए थे, लेकिन जितने आए थे उतने लोगों ने हम लोगों ने प्रार्थना किया, तो मुझे वहां पर लगा कि हम सभी का मन एक था। हालेलुया। अगर ये मन रहता कि प्रभु दास कुछ और सोचते रहते हैं, अगर मैं कुछ और सोचता रहता, आप समझ सकते हैं, मैं खुलकर नहीं बोलूंगा उस चीज को। हालेलुया। तो ध्यान अलग रहता है तभी कार्य नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि अपने मन को एकाग्रता रहना, मतलब मेरा मन प्रभु के दास से मिल रहा है, प्रभु के दास का मन हम सभी से मिल रहा है, तो यहाँ पर परमेश्वर की महिमा उत्पन्न होगी। हालेलुया। और मेरा मन अलग चल रहा है, मेरा माइंड अलग काम कर रहा है कि वो कह रहे हैं उसके जस्ट विपरीत मैं कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इस गीत को गाना है, मैं दूसरे गीत को गा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि प्रार्थना करना है और मैं आराधना कर रहा हूँ। जब मैं उल्टा कर रहा हूँ उसके विपरीत, तो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन हम जब एक मन होकर, जैसे प्रभु के दास कह रहे कि अब हमें गीत गाना है, हम गीत गा रहे हैं और उसी धुन में उसी लय में हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक मन है। हालेलुया। मतलब अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को हम भूल कर जो प्रभु के दास कह रहे हैं उसके ओर परमेश्वर के वचनों को हम रखकर आगे बढ़ रहे हैं, तब परमेश्वर हमारे मन को एक करता है। हालेलुया। और वो चीज आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आराधना में मुझे लगा और है भी वो चीज यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि हम उन चीजों को जब भूल हम जाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। चाहे कितने भी पाप कोई किया क्यों न रहे, वचन कहता है कि हम उसे क्षमा कर दें और हम नए हृदय से परमेश्वर की भवन पर क्या हो जाए? खड़े होकर इसकी इबादत करें। उस चीजों को हम भूल जाए कि उसने पाप किया, सो किया, उसका जो बदला परमेश्वर लेगा, मैं नहीं लूंगा। इन बातों को हम जब सोचते तो परमेश्वर हमारे मन को क्या करता है? एक करता है। हालेलुया। तो दाऊद भी कहता है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। आज की जो गीत थे जिसमें हमने
परमेश्वर की स्तुति की, वो गीत भी अद्भुत थे और हमने अद्भुत रीति से गाया, ऐसा मुझे लगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हम फर्स्ट ही जब यहाँ पर आंगन के समय जब प्रार्थना किया गया, तो उस समय भी परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर थी, जैसे मैंने अनुभव किया और परमेश्वर आप लोगों को भी अनुभव कराया और आप लोग किए भी, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और वो चीज़ था क्योंकि हमने धन्यवाद पूरे मन से किए थे। हालेलुया। और दाऊद भी कहता है कि मैं पूरे मन से उसका धन्यवाद करूंगा। मन के बारे में बहुत सी बातें लिखा गया, भजन संहिता 103 में भी है कि हे मेरे मन परमेश्वर यहोवा के नाम को क्या कर, धन्य कर, इसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। तो हमारा मन कब उसके उपकार को नहीं भूलेगा? जब हमारा मन एक रहेगा। हालेलुया। जब हमारा मन दृढ़ रहेगा। और दृढ़ कब रहेगा? जब हम परमेश्वर से बंधे रहेंगे, तब हम भी दाऊद के समान कहेंगे कि मैं प्रभु पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। और जब हमारा मन एक रहेगा, परमेश्वर में हम दृढ़ रहेंगे, तो चाहे कोई भी देवता क्यों न हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे कोई भी हो, हम उसके सम्मुख में अपने परमेश्वर की क्या करेंगे? इबादत, वहाँ पर खड़े होकर क्या करेंगे? भजन को गाएंगे। हालेलुया। इस तरह दाऊद करता है, ऐसा हमें आज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि अभी जब बोला जा रहा था कि आप लोग, जैसे मैंने कहा कि जब शादियों में डीजे चलता है तो ऑटोमेटिक पैर थिरकने लगता है ना? लेकिन परमेश्वर की महिमा हम लोग का नहीं तो बोलना पड़ रहा है। हालेलुया। तो ये नहीं है कि हम देवताओं के सामने उसका भजन गाकर उसे प्रसन्न करें, ये नहीं। हालेलुया। परमेश्वर में उभार रहे और हम उसकी महिमा बिना सोचे बिना समझे उसके गीतों में खोकर हम कर रहे हैं, सब चीज को भूल कर। परमेश्वर ये हृदय चाहता है, तब हमारे परमेश्वर हमारे धन्यवाद करना को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और हम कहीं पर भी, चाहे कोई भी देवता क्यों ना हो, उसके सम्मुख में हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि वो लज्जा को परमेश्वर दूर कर देता है। जब हम अपने मन को परमेश्वर के सम्मुख रख कर कहते हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। दूसरा में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर धन्यवाद करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने नाम, अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। जितने भी प्रभु के दास रखते हैं, चाहे कोई भी क्यों न हो, सभी एक बात को मुख्यतः बोलते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में क्या है? बंधे रहे। हालेलुया। क्योंकि वचन ही कहता था कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो वचन भी कह रहे हैं क्योंकि वचन को अपने बड़े नाम से परमेश्वर ने क्या दिया है? अधिक महत्व दिया है। क्योंकि ये वचन स्वयं कौन है? कौन है? अभी मैंने बताया, हमने एक एक लिखा है क्या वचन था, बताया कि हालेलुया। और वचन ही परमेश्वर था, इसलिए परमेश्वर वचन को क्या करता है? अपने नाम से भी बड़ा महत्व देता है, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास भक्त, चाहे हमारे अगले हो, चाहे और जितने भी, कई बार बहुत से प्रभु के दास भक्त हमारे चर्च में आए हैं, सभी एक बातों को कहते हैं प्रार्थनाओं में वचनों में क्या है? बंधे रहे, क्योंकि वचन ही कौन है? परमेश्वर है। सभी लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को हम कहाँ ढूंढे? हम भवन में जाते हैं, बस प्रार्थना कराते हैं, लेकिन परमेश्वर में मिलता ही नहीं है। परमेश्वर तब मिलेगा जब वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि वचन ही कौन है? परमेश्वर है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं जो हमारे जीवन से रिलेटेड हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई भी बातें की हो, हर एक चीज बाइबल में क्या है? जिक्र। हम सोचे भी नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे बातें बाइबल में पाई जाती है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही खुद कौन है? परमेश्वर है। और वचन कह रहा है कि उसने अपने वचन को अपने नाम से भी क्या दिया है? महत्व दिया है। हालेलुया। तो हम वचनों में खोए रहे, हम उसकी ओर दंडवत करें, उसके पवित्र मंदिर पर अपने स्वरूप को झुकाकर हम क्या करें? परमेश्वर की इबादत करें, करुणा और सच्चाई के साथ हम उसका क्या करें? धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से क्या दिया है? महत्व दिया है। जो वचन प्रभु के दास के मुखों से बोला जा रहा है, उन वचनों को हमें क्या देना है? महत्व देना है। हमें उसके अनुसार चलने की पूरा प्रयत्न करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर अपनी महिमा के हमें क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। और 8वां पद में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो वचन कहता है कि हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर यहाँ पर हमने पढ़े हैं लास्ट पद का लास्ट जो लाइन है, तो अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हालेलुया। तो दाऊद कह रहा है कि प्रभु तेरी करुणा सदा की है और तू मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ पूरा करेगा, इसलिए मैं तेरे हाथ की क्या हूँ? कार्य हूँ। हालेलुया। हम भी परमेश्वर के क्या हाथ के कार्य हैं, जो पृथ्वी पर हम सब कुछ देख रहे हैं,
चाहे इस ब्रह्मांड में कुछ भी क्यों ना हो, चाहे विश्व में, हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर के कार्य है। मनुष्य से लेकर हर एक वो चीज, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो, सब चीज क्या है? परमेश्वर की हाथ के कार्य है। इसलिए दाऊद कह रहे कि प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ क्या करेगा? पूरा करेगा। मैं तेरे हाथ का कार्य हूँ जिसे तू त्याग न दे। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा सचमुच सदा की है, इसलिए वह अपने कार्यों को त्यागता नहीं है। अगर परमेश्वर में त्यागता तो आज हम उसके भवन में नहीं पाए जाते। अगर परमेश्वर अपने हाथ के कार्यों को भूल जाता तो आज हम उसके भवन पर बैठे नहीं होते। इसलिए दाऊद कह रहे कि प्रभु तू मेरे लिए क्या करेगा? सब कुछ पूरा करेगा। तेरी करुणा सदा की है, और इसलिए तू अपने जो हाथ के कार्य है, अर्थात मनुष्य ही है जो परमेश्वर के हाथ के कार्य है। अगर हम देखें बाइबल में बहुत से बातों को, आप उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय में आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कैसे कैसे किस रीति से इस दुनिया को बनाया, सृष्टि की वर्णन उसमें दिया गया है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य के बारे में लिखा है कि मनुष्य ही है जो उसके हाथ के कार्य, बाकी सब पढ़ते हैं कि उजाला हो तो उजाला हो गया, मुंह से कह रहे हैं, ऐसा जिक्र है बाइबल में। लेकिन मनुष्य ही है जिससे साफ साफ लिखा कि परमेश्वर ने मिट्टी लिया और क्या किया? एक पुतला तैयार किया और उसके बाद उसमें जीवन का श्वास फूका, और जब उसमें जीवन का श्वास फूका, जब उसमें जाने, जब वह व्यक्ति खड़ा हुआ जिसे परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, उसका नाम क्या रखा? क्या रखा? हालेलुया। क्योंकि मनुष्य ही है जो परमेश्वर के हाथ के कार्य, बाकी सभी उसके, अगर हम देखें बाइबल के अनुसार तो मुंह के कार्य है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं तेरे हाथ के कार्य में, इसलिए तू मुझे क्या कर? इस्तेमाल कर, क्योंकि तू ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू अपने वचन से, तू अपने वचन को अपने नाम से क्या करता है? बड़ा महत्व दिया है। कहने का अर्थ है कि तू अपने नाम से बड़ा अपने वचनों को जो तूने मेरे लिए बोले उसे क्या किया? महत्व दिया। इसलिए मैं तेरे वचनों के अनुसार चल सकूं, ऐसे मेरे जीवन को बना, ऐसे कहकर हमें परमेश्वर के सम्मुख उसके साथ हमें लगातार चलते रहना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ही है जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। कि प्रभु आशीष दे इन्हें मेरे से ताकि कुछ बातों के लिए उनका धन्यवाद। आगे समय गवाही का समय जिसके जैसे परमेश्वर ने कार्य के खड़े होकर अपने स्थान पर आप गवाहियां दे सकते हैं।